हाय फ्रेंड्स। आज हम 71वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं करेंट अफेयर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एवरेज प्रश्न प्रीलिम्स एग्जाम में 30 से 40 तो रहते ही हैं और मैंने 70वीं बीपीएससी में उसका एनालिसिस किया तो 32 प्रश्न हमने निकाले और उसमें हमने बजट और सर्वे के प्रश्न शामिल नहीं किए हैं, वो तो मैंडेटरी ही हैं। हम इस 32 प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि वो एग्ज़ाम में क्यों पूछे गए और कब पूछे गए, कब से कब तक का है वो। तो इस वीडियो से हमें ये पता चलेगी कि करेंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है और प्रश्न की प्रकृति के बारे में पता चलेगी कि आखिर प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके 70वीं में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, ये फरवरी में पूछा गया। यहाँ तो आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कब पूछा, कब का प्रश्न है। ये तो फरवरी में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये हमें पता ये करना है कि ये कब पूछा गया और क्यों पूछा गया। तो ये WTO जाहिर सी बात है एक बड़ा संस्था है, तो अब इस पे तो नज़र रखना ही पड़ेगा और ऐसे ऐसे जितने भी संस्थान हैं उसका हमें बैठक कहाँ हो रही है ये चीज़ें तो कवर करनी ही पड़ेगी। विशेष चीज़ है यहाँ कि देखिए फरवरी 2024 का प्रश्न है, आंसर आप सभी को पता होगा, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा चीज प्रश्न है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024, ठीक है, में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वो करंट में जो भी हुआ है, जो 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, 4 टेनिस टूर्नामेंट, उसको तो आप देख ही ले, पुरुष और महिला एकल 2। अब देखिए ये 26 अगस्त से 8 सितंबर 2024 में ही आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, पेपर हुआ था कभी दिसंबर में, 13 दिसंबर को, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये ठीक सितंबर और अगस्त के बीच का प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए अगला जो प्रश्न है वह है मार्च 2024 में, ठीक, मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने की आयु क्या है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें भी स्पष्ट है प्रश्न में, ये छोटी छोटी चीज़ें ना नोट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कब, ठीक, कब और क्यों, 2 चीज़ें एकदम क्लियर पता चल रही हैं। ठीक है, कि कब पूछा गया है, तो मार्च में ये घटना घटी थी जब ये घोषणा हुई थी। ठीक है, कि ये जो उम्र एज का जो क्राइटेरिया था 80 से बढ़ाकर 85 किया गया था। ठीक है, तो ये मार्च 2024 की घटना है। ठीक, अगला प्रश्न उसी प्रकार है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। ठीक, तो अब देखिए डेट देखिए, अगस्त 2024 और पेपर कब हुआ, दिसंबर। ये चीज़ें ना फोकस करनी है, क्यों हाईलाइट रहा था, क्यों पूछा गया था, किस कारण से वह घटना चर्चा में था। ठीक है, तो यहाँ ना आप ये चीज़ें डेट और मतलब कब और क्यों पूछा गया था, ये 2 चीज़ें फोकस में रखिएगा। आंसर आप सभी को पता है, सबने बहुत देखा होगा। चलिए अगला प्रश्न है
जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश, एक तो ये पहला देश वर्ल्ड में पहला हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में पहला हो रहा है, तो ये तो हाईलाइट इसलिए भी रहेगा, ठीक है। तो ये और घटना कब की है? जून की है, यानी जून 2024 की घटना है। उसका जो उपग्रह का नाम था वो था चांग-ई 6, चीन का था। चलिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तब अब चर्चा में क्यों आया, क्यों पूछा गया? तो जिस साल पेपर हुआ, जिस वर्ष पेपर हुआ, उसी वर्ष के मार्च में ये घटना हुई थी, ठीक है, ये घटना चर्चा में आई थी, इसीलिए पूछा गया, ठीक। अब देखिए अगले प्रश्न को देखें, तो ये क्या कह रहा है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति पीबीटीजी में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल, देखिए घटना चर्चा में क्यों आया, पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। घटना चर्चा में क्यों आया? क्योंकि उसने पहली बार प्रयोग किया इस जनजाति ने अपने वोटिंग राइट का, ठीक है। और चुनाव पता है कब हुआ था? अप्रैल 2024 में, ठीक। तो इसीलिए ये चर्चा में आया था और बीपीएससी ने प्रश्न बनाया था। अगला प्रश्न ठीक उसी प्रकार है, देखिए, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? अब देखिए ये नाटो या और भी जितने संस्थान हैं, या तो कोई उससे सदस्यता अपनी त्यागेगा या उसमें शामिल होगा, तो ये चर्चा का विषय बनेगा ही, ठीक है। तो इसी तरह देखिए अब ये नाटो में शामिल हुआ है, 200 वर्ष तक तो मतलब नाटो में नहीं शामिल हुआ, उसके बाद शामिल हुआ है। और घटना कब की है? मार्च 2024 की, तो इसीलिए हाईलाइट हुआ था और बीपीएससी ने प्रश्न बनाए थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, नोटिस कीजिए, छोटी छोटी बातों को नोटिस। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की क्या स्थिति है? अब देखिए पेपर कब हुआ? 2024, ठीक, 2024, लेकिन पूछा कब है? 2023 में क्या स्थान था? तो अभी चर्चा में क्यों आता? तो फॉर्चून इंडिया नाम की जो पत्रिका है उसमें ये खबर 15 अगस्त 2024 को छपी थी कि भारत जो है मोबाइल के निर्माण में, मोबाइल फ़ोन के निर्माण में दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। देखिए घटना 15 अगस्त 2024 को घटी है, इसीलिए बीपीएससी ने प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन तो वैसे भी बहुत चर्चा में बना हुआ है, को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे, ठीक है। तो फिलिस्तीन को उन्होंने क्या किया? पूर्ण सदस्य, संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए जो प्रस्ताव का मतदान हुआ या सभा हुई, उसमें ये लोगों ने मतदान ही नहीं किया। और ये कब हुई थी सभा? 18 अप्रैल 2024 को, यहाँ दिया भी है, देखिए कि अप्रैल में हुई थी ये घटना, ठीक है। और वैसे भी ये बहुत चर्चा में था फिलिस्तीन, तो बीपीएससी ने प्रश्न बनाया। अब देखिए अगला प्रश्न में, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थीं जो हाल में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब ये देखिए ये लंबे टाइम से थी, चर्चा में क्यों आया, क्यों प्रश्न क्यों बना? अब ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है कि यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व
कौन कर रही है, कौन है? रुचिरा कंबोज का पूछा गया है। इस बार क्यों पूछा गया? क्योंकि 31 मई 2024 को ये रिटायर्ड हो गई या सेवानिवृत्त हो गई, इसीलिए बीपीएससी ने प्रश्न बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करिए, इससे ना आपको पता चलेगी कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है। ठीक, कैसे पढ़ना है ये चीज़ें पता चलेंगी और कौन सा इम्पोर्टेंट है ये पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो ये देखिए, ये जो व्यक्तित्व है श्रेयसी सिंह, ये एक तो ये खिलाड़ी है, तो वैसे भी ये चर्चा में बनी रहती हैं। दूसरा, ये जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें इन्होंने जमुई से जीता था, तो इसीलिए बीपीएससी ने ये जुलाई में चुनाव जो हुआ था, ओलंपिक जो हुए थे, उसको और इसको रिलेट करके प्रश्न को बना दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न जुलाई, देखिए जुलाई महीने से 2024 ही जुलाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए, अब ये क्या हुआ, एन कोटेश्वर हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, तो यहाँ नियुक्ति से पहले कहाँ के न्यायाधीश थे? ठीक है, और ये घटना कब घटी है? जुलाई में, इसीलिए बीपीएससी ने प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न उसी प्रकार है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है, इसे अगर कहिएगा तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, ट्रेडिशनल है। ठीक है, ट्रेडिशनल है, लेकिन ये 3 नदी, प्रश्न की प्रकृति देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे है? आपने पेरिस ओलंपिक जरूर देखा होगा 2024 जो जुलाई में आयोजित हुई थी, ये पेरिस में सीन नदी के किनारे आयोजित हुई थी, इसीलिए प्रश्न आया। ठीक है, तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप करंट अफेयर में अच्छा करेंगे और 5 से 10 प्रश्न ऐसे ही आपको हूबहू मिलेंगे और पता चल जाएंगे कि ये आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024, देखिए समय दे दिया है, टाइम मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में, कहाँ? तो तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष पहलवान बने। पहले, देखिए ये चीज़ ना, पहले जहाँ भी आए उसको ना आप इम्पोर्टेंस जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हालिया घटना है, जुलाई कहाँ है आपके मई 2024 में। और ठीक, ऐसा प्रश्न वैसे भी बीपीएससी पूछता है, तो आप इनको इम्पोर्टेंस दीजिएगा। चलिए अगला देखें, अगला है, अगले में भी देखिए जून की घटना है। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला शहर, पहला है ना, इसमें समझ रहे हैं, कोड यहाँ ना कोड को डिकोड किया जा रहा है। आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे ना, आपको समझ आएगी कि प्रश्न बीपीएससी कैसे बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए यूनेस्को शहर, जाहिर सी बात है ये घटना रेयर होती है कि यूनेस्को किसी को विशेष दर्जा दे, तो यहाँ यूनेस्को शहर उसे घोषित किया गया है। ठीक है, और बस एग्जाम से 6 महीने पहले की घटना है, तो बीपीएससी ने प्रश्न बनाएगा ही। अगला है, ये देखिए बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 केंद्रीय बजट
में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? ये तो खैर बजट बहुत चर्चा में रहा था, जो जुलाई में पेश हुआ था उसमें ये प्रावधान आया था, तो उसके लिए प्रश्न बनाया था। और ये इसमें कुछ करना नहीं है, विष्णुपद जैसे ही आया आप समझ गए कि गया में। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया? मैंने क्या बताया आगे, पहला, प्रथम, समझ रहे हैं? तो देखिए अब गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहाद से पर 2 बार चढ़ाई की। ठीक है, अब रेयर घटना है कि माउंट एवरेस्ट और माउंट लहाद से दोनों पर चढ़ा है और 1 सीजन में, तो इस प्रकार ही रेयर घटना हो जाती है। घटना कब घटी है ये भी देखिए। अब ऐसा नहीं है 4 साल पहले, नो, ये घटना जो घटी है ये एग्ज़ाम से जस्ट 5 या 6 मंथ पहले घटी है। 22 मई 2024 को ही थी। पहले 21 पे माउंट एवरेस्ट और फिर 22 पे माउंट लहात्से पे इन्होंने चढ़ाई किया था। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था और प्रश्न बना। आगे देखिए, आगे है, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर, ठीक है, शूटर का नाम ये था, ने गोली मारकर घायल कर दिया। अब देखिए क्या समझ आया इस प्रश्न से। याद करिए, जब जापान के पीएम थे शिंजो आबे और उनको भी ऐसे ना रैली के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीपीएससी में प्रश्न बना था वो, पीटी में। ठीक है, तो ऐसा जब भी कोई घटना हो, इंटरनेशनल स्तर पर जब भी कोई घटना हो, तो समझ जाइए कि वहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और ये घटना कब की? 13 जुलाई, ठीक, 5 महीने पहले की घटना है और बीपीएससी ने प्रश्न बनाए। ठीक है, तो समझिए। आगे देखिए, आगे ये देखिए, ये इसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट का ना जजमेंट पे ये क्वेश्चन एक बना है। देखिए इसमें क्या प्रश्न क्या है, पहले देखिए। प्रश्न है 2015 की बिहार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि संविधान में आर्टिकल 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। अब देखिए चर्चा में क्यों था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया। 2015 की जो सरकार की घोषणा थी उसको इसने सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया ये जजमेंट में, 2024 के जजमेंट में। बस बीपीएससी ने प्रश्न बनाए। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए आगे भी मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये प्रश्न माधवी क्या नाम है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। सिंपल, क्या बनी पूछ रहा है ये। तो ये देखिए 10 जुलाई 2024 को बिहार एसआई का फाइनल रिजल्ट आया था और उसमें इनका चयन हुआ था। रेयर है भाई, घटना रेयर है। क्यों? पहली ट्रांसजेंडर बनी है ना, रेयर है, इसलिए पूछा गया। ठीक है, आगे देखिए उसी प्रकार ये देखिए, ये ऐसा टाइप का ना प्रश्न भी रहता है। ये चीज़ें अगर किसी की आत्मकथा आ रही है, बायोग्राफी, तो आप ना उसको याद कर ही ले। ये प्रश्न देखिए, हालांकि इसमें भी देखिए ये पूछने का कारण है। अब ऐसा नहीं 3 साल पहले 4 साल पहले ऐसे नहीं पूछना है, 2 साल भी नहीं जाना है भाई। हम ना लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस महीने से कितने प्रश्न आ रहे हैं, आए हैं 70वीं में। ठीक है, उस हिसाब से आप करेंट अफेयर को तैयार करें। 12 महीने में किस महीने को इम्पोर्टेंस देना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कैसी घटना ये भी पता चल रही हैं। ठीक, तो यही चीज़ को यहाँ डिकोड कर रहे हैं हम।
ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न है आत्मकथा। आत्मकथा आई हैव द एस्ट्रिट्स ये कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? ठीक है, लेखक कौन है? अब देखिए, ये ना, ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ना इस टाइप के प्रश्न बुक से एक प्रश्न रहता ही है। ठीक है, और स्टोरी है, आत्मकथा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या मतलब क्रिकेटर से अगर रिलेट है या खेल के किसी खिलाड़ी से रिलेटेड है तो आप उसको इम्पोर्टेंस दें। अगला प्रश्न देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 मार्च में ये घोषणा हुई थी। और ये देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, वियतनाम, इंडोनेशिया, घाना और भारत। तो ये पुरस्कार गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार की जो एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसको भारतीय को मिला है, इसीलिए चर्चा में आया था और इसीलिए प्रश्न बने। ठीक है, और घटना कब की है पता है? मार्च की। अगला देखिए, हाँ ये देखिए, ये बजट किसने पेश किया? बिहार बजट किसने पेश क्या बोल रहे हैं, हाँ बिहार बजट किसने पेश किया, यही है। विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? ठीक है, तो ये तो पता है आपको, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है ना, अब आपको ना बिहार का जो कैबिनेट में जितने मंत्री हैं एक बार उनको ना देख लीजिएगा कि विजय कुमार चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ये सब सारी चीज़ें ना देख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न तो आते ही हैं, जैसे पंचायती राज मंत्रालय विभाग, पंचायती राज विभाग मंत्रालय नहीं होता है, विभाग किसके पास है? ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो आप देख लीजिएगा ये। अगला है, अब देखिए, ये जनवरी 2024 और ब्रिक्स जानते हैं बड़ा संगठन है, तो ये बैठक होगी, सदस्यता कोई लेगा त्यागेगा, तो प्रश्न तो बनेंगे ही ना। तो अब देखिए, ये 1 जनवरी 2024 से टाइम दे दिया है, अध्यक्षता किसने संभाली ये पूछा था। ठीक है, तो ये भी 1 साल के अंदर का ही प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न, हाँ इस टाइप के भी प्रश्न रहते हैं, बस इसमें प्रकृति बदल गया है। कहाँ आयोजित किया गया था? पहले पूछा है किसके और किसके बीच में, लेकिन यहाँ पूछा है कहाँ। ठीक है, तो अब देखिए, किसके और किसके बीच में, कहाँ, ठीक है ना, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ये तो मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपको पता चले कि ये घटना इसी महीने की है और एग्ज़ाम से 5 महीने पहले की घटना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये पायल कापाडिया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वो मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली, देखिए, पहली भारतीय फिल्म निर्माता। समझ आया आपको? पहली भारतीय फिल्म निर्माता। ठीक, यही कोड है, इसी को आपको ध्यान रखना है। और घटना भी देखिए, बस मई की है, उसी साल मई की, इसीलिए प्रश्न बना। हाँ देखिए, मैं बोल रहा था ना, ये चीज़ें, अब देखिए 18वीं लोकसभा, प्रश्न को देखिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आगे भी आएंगे, पहले भी आए हैं। ठीक, अभी ना 5 बिहार के 5 व्यक्ति हैं जो केंद्रीय कैबिनेट में 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद पे हैं। तो आपको 5 को पता होना चाहिए कि किनके पास कौन सा मंत्रालय है। आगे भी आएगा, इसकी 100% एकदम चांसेस हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न पूछा गया है, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा, आगे भी आएगा, आप देखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2024 जो हर वर्ष जून इतना को मनाई जाती है, 23 जून को, उसका विषय क्या था? ये तो ओलंपिक का वर्ष था, तो पूछना ही था प्रश्न को।
ठीक है। और 23 जून 2024 में कौन सा मनाया गया? क्या थीम था, विषय था? तो ये 24 की ही घटना है, जून की, और उसी वर्ष ओलंपिक भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न बनेंगे। अप्रैल 2024 में ये देखिए, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री? हाँ, ये भी देखिए, ये घटना जो होती है ना, ऐसे टाइप के भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो आगे भी पूछे जा सकते हैं कि उस वर्ष में अगर किसी देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, या राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो उसको ना एक नज़र जरूर देख के रखें आप, ठीक। ऐसे प्रश्न पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत चर्चित घटना थी, ये इस प्रश्न की घटना है। हमास के शीर्ष नेता, हमास संगठन जान रहे हैं, उधर जूझ रहा है इजराइल, के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या हो गई, ठीक। कहाँ हुई ये पूछा है, ठीक है। तो ये घटना कब की है? जुलाई की, 31 जुलाई की घटना है, ठीक है। और बहुत चर्चित रही थी, इसीलिए बीपीएससी ने प्रश्न बनाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किंग्स चार्ज द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया। ये देखिए, मई 2024 में ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ था और वहीं पे ये पुरस्कार इनको मिला, ठीक है। और ये महिला कहाँ की है? यूपी की है, और ये रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक, इसीलिए बीपीएससी ने प्रश्न बनाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताएं जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल में विधानसभा चुनाव, हाल का मतलब है यहाँ मई जून में चुनाव हुए थे, और मोहन चरण मांझी जो है मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किया था, इसीलिए ये प्रश्न चर्चा में आया था और प्रश्न बना था, घटना चर्चा में आई थी, ठीक है। तो हमें ना यही सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है तो पता चलेगा। अब आइए, अब देखते हैं कि 70वीं बीपीएससी में पीटी में किस महीने से कितने प्रश्न पूछे गए। पेपर जैसा कि पता है, अब देखिए 13 दिसंबर को पेपर हुआ था, हम उसका देख रहे हैं आप। एक पेपर हुआ था 4 जनवरी को, तो वो तो क्या बोलते हैं, उसमें बहुत कम लोग अपीयर हुए थे, तो मेन पेपर तो इसी को मान लेते हैं ना, इसीलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, पेपर हुआ था 13 दिसंबर 2024 को, और प्रश्न कब कब पूछे गए हैं ये हमें देखना है। तो जनवरी से, उसी साल के जनवरी से 1 प्रश्न, फरवरी से 2 प्रश्न, मार्च से 4 प्रश्न, अप्रैल से 3 प्रश्न, मई से 4 प्रश्न, जून से 4 प्रश्न, जुलाई से 8 प्रश्न, अगस्त से 3 प्रश्न, सितंबर से 1 प्रश्न। अब देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो पेपर ही हुआ, अक्टूबर नवंबर यानी 2 महीना पहले प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, 2 महीना पहले से, ठीक है। और प्रश्न अधिकतम कब से कब तक का पूछा गया है? प्रश्न देखिए, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 महीने, यानी पेपर से 3 महीना पहले, ठीक है, और उसके मतलब 6 महीना बाद तक का प्रश्न पूछा गया है। मतलब ओवरऑल कहने का तात्पर्य है कि उसी साल में एग्जाम से 6 महीना पहले वाला जो महीना होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये बीच के महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो इनमें प्रश्नों की जो तीव्रता है वो बढ़ी है पूछने की,
ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि कब से कब तक का हम करेंट अफेयर पढ़ेंगे। तो हमें ज़्यादा टाइम का नहीं पढ़ना है, 2 साल, 1.5 साल और 2.5 साल का नहीं पढ़ना है, हमें 1 ईयर का पढ़ना है। यानी पेपर हो रही है 13 सितंबर को, तो हम पढ़ेंगे अगस्त टू अगस्त। ठीक है, अब देखिए, अब लोग बोलेंगे 2 महीने पूछा नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं। नहीं, इसको ना पढ़ेंगे, लेकिन वेटेज देंगे इनको, ज़्यादा फोकस यहाँ जो घटनाएं हुई हैं इन पे रहेगा। ठीक है, और 1 साल का ही आप करेंट अफेयर तैयार करें, उसमें उससे बाहर अगर एक आध प्रश्न, मतलब इसमें तो मैंने जहाँ तक देखा बाहर तो गया नहीं, तो नहीं जाएगा बाहर, और एक आध प्रश्न जाते हैं तो उसका लोड नहीं लेना है। लेकिन 30 से 40 प्रश्न आते हैं ना, उसमें आपके मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे 1 साल के अंदर। और कैसे फोकस करना है किस टाइप के घटना पे, ये भी आपको इस वीडियो से पता चलेगा। जैसा हमने बताया, कीवर्ड जो बताया उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है। पेपर है सितंबर में, पढ़ना है अगस्त 2024 टू अगस्त 2025। बस फोकस कहाँ रहेगी, उसके बीच के महीनों में। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ हमें बतानी थी। आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप बताइएगा सोर्स के बारे में, अगर आपके सोर्स से रिलेटेड कमेंट आते हैं कि कौन से सोर्स से कवर करें, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।